हेलो एवरीवन। आज हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है ए एक्स इक्वल टू बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स रियल नंबर। जब हमारा ए और बी दोनों रियल नंबर होंगे तब एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ओके, तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन इतना आसान नहीं है। ओके, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट केस होगा यहाँ पर केस 1। ओके, जब व्हेन ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0 तब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम इक्वेशन को लिखते हैं ए एक्स इक्वल टू बी। अब हमारा बी क्या है, यहाँ पर 0 है और ए क्या है, नॉन जीरो है, इंटू एक्स। अब किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होता है, जब दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो। ओके, तो अब यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, ये तो यहाँ पर फिक्स्ड है, मतलब कि यहाँ पर नॉन जीरो है तो कोई नॉन जीरो वैल्यू ही लेंगे। तो ये हमारा ए एक्स है, ये 0 कब होगा, जब क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, जब एक्स इक्वल टू क्या होगा 0, तभी ये दोनों इक्वल साइड हो, दोनों साइड इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा व्हेन x इक्वल टू 0, ये तभी दोनों साइड हमारी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, a इंटू 0 इक्वल टू 0, ये तभी दोनों साइड क्या हो जाएंगे, हमारे दोनों साइड हमारी यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो जब a नॉट इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 0। अब वही ले लिया हमने। हमारा सेकेंड केस क्या होगा, b नॉट इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0। ओके, इस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर होगा 0 इंटू एक्स टू b क्या है, नॉन जीरो है यहाँ पर, मतलब कि 0 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर में आप जानते हैं कि सभी नंबर्स आते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं। 1/2 1/4 √2, आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, अब ये दोनों साइड इक्वल कब होंगी, बी तो नॉन जीरो है और हमारा एक्स क्या है, अब हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों साइड इक्वल कब होंगी, अब यहाँ तो जब हम 0 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, हमेशा 0 आती है। आप x की जगह आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। और b क्या है, नॉन जीरो। तो क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, x की वैल्यू कोई ऐसी होगी जब ये दोनों साइड इक्वल हो, नहीं, ऐसी x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए दोनों साइड इक्वल हो। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। कब, व्हेन v नॉट इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 0। अब थर्ड केस क्या होगा इसका, थर्ड केस हमारा है a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। तब इस केस में x की वैल्यू क्या होगी, क्या क्या हो सकता है, एक हो, एक से अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब a की जगह 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब ये दोनों साइड इक्वल कब होंगे, आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू लीजिए, 1 2 3 4 5, क्योंकि जब 0 इंटू कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 का, हमेशा 0 रहेगा, मतलब कि दोनों साइड हमेशा 0 रहने वाली है, x की हम कोई भी वैल्यू लें। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x के कितने इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं हमको। x की आप कोई भी वैल्यू लीजिए, x इक्वल टू 1 2 3 1/4 1/8, आप कुछ भी लीजिए, सभी के लिए दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ओके, अब फोर्थ केस क्या होगा इसका, व्हेन a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। तब x की वैल्यू क्या होगी, तब ax इक्वल टू b। अब ये क्या है, नॉन जीरो, तो हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं b से, तो b/a। अब दोनों नॉन जीरो हैं
तो x की वैल्यू क्या होगी b बाई ए, जो हमारा क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा इस केस में। ओके, तो यहाँ पर 4 केस बने, जब a नॉट इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। सेकेंड केस व्हेन v नॉट इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 0, तब आपका क्या नो सॉल्यूशन मिलेगा। और जब फर्स्ट केस में आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा व्हेन x इक्वल टू 0। और थर्ड केस में क्या होगा, आपको यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, और फोर्थ केस में क्या होगा, यहाँ पर भी आपको मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। जब 2 केस होंगे व्हेन a नॉट इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, तब आपको इस केसेस में क्या होगा, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इस केस में 0 मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा, आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा b बाई ए। अब b और a की जो भी वैल्यू ले नॉन जीरो, वो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। ओके, थैंक यू।